हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूं बिलाल। अच्छा, इस क्लास में हम देखने वाले हैं टेम्पलेट, लिटरल और स्ट्रिंग के बारे में। अच्छा, ये क्या होता है? हमने लास्ट क्लासेस में देखा स्ट्रिंग हमारे लिए प्रोग्रामिंग में बहुत अहमियत लगती है, और उस स्ट्रिंग को हम कॉन्कैटिनेट कैसे कर रहे होते हैं, प्लस लगा के। देखा था हमने। तो आज हम देखेंगे कि अपने टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से हम स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किस तरह करेंगे। और मतलब ये एक प्रोफेशनल तरीका भी होता है, और जब से ES6 आई थी तो ये उसका फीचर था, टेम्पलेटर्स। ठीक है, तो चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। यहाँ पे मैं 4 वेरिएबल्स बनाऊंगा और उसको मैं कॉन्कैटिनेट करूँगा। पहले अपने पुराने तरीके से करूँगा और उसके बाद मैं टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से करूँगा। तो आप देखिएगा कितना मतलब, जब से हमारा जो हम प्लस लगा के कॉन्कैटिनेट करते हैं स्ट्रिंग को, वो हमारा पुराना तरीका था। मतलब ES5 के अंदर हमें मिलता था वो। ठीक है, जब से एडवांस जावा स्क्रिप्ट आई थी ES6, तो हमें उसमें बैकटिक्स मतलब टेम्पलेट लिटरल्स मिलता था। ठीक है, चले देखते हैं उसको। मैं पहले यहाँ पे माय नेम, क्योंकि नेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, इज़ इक्वल टू बिलाल। ठीक है, इसके बाद मैं बना लूँगा कॉन्स्ट एज, नहीं कॉन्स्ट एयर इज़ इक्वल टू 2020। ये हमारे पास नंबर्स में आ गया। और नीचे मैं करूँगा कॉन्स्ट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू 1997। और उसके बाद मैं कर दूंगा कॉन्स्ट जॉब इज इक्वल टू स्ट्रिंग प्रोग्रामर। ठीक है, ये मैंने 4 अपने वेरिएबल्स बना लिए। अब इसको मैं एक वेरिएबल में इन सबको, इस सब डेटा को मैं अपने एक वेरिएबल में करूँगा, उसके बाद मैं कंसोल करूँगा। मैं डायरेक्ट भी कंसोल कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास अच्छा तरीका क्या होता है, हम हर एक चीज़ को वेरिएबल में सिमेट के रखें। ठीक है, डायनेमिक तरीका मैं करूँगा कॉन्स्ट माई डिटेल। ठीक है, इस डिटेल इज इक्वल टू, अब मैं करूँगा आई एम। ठीक है, अब हम कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं स्ट्रिंग को, प्लस लगा के। माई नेम मैं करूँगा इसमें आई एम बिलाल आ प्रोग्रामर, सॉरी डेट ऑफ, सॉरी जॉब। ठीक है, अब मैं इसको करूँगा प्लस, और मैं इसको लास्ट में कर दूँगा एज। एज में किस तरह से लाऊंगा, मैं लगाऊंगा पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं कर दूंगा एयर माइनस डेट ऑफ बर्थ। सही है, इस तरह मैंने अपनी सारी डिटेल पुट कर दी है इस एक वेरिएबल के अंदर। अब मैं कंसोल करता हूँ, और कंसोल में इस वेरिएबल को रखता हूँ मैंने अपने जो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट किया था वो देखें आ गया यहाँ पर। अब देखें इसमें स्पेस भी नहीं आ रहा, तो मुझे स्पेस के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं स्पेस दूंगा, यहाँ पर मैं एक स्पेस दूंगा, और उसके बाद मैं अपना खाली स्पेस वाला एक स्ट्रिंग बनाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ता है। मैं आई एम आई एम बिलाल एंड 26 ईयर ओल्ड प्रोग्रामर, इस तरह कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ से कट करता हूँ मैं, यहाँ पर आएगा पहले तो प्लस, ठीक है, मैंने इसको कुछ इस तरह कर दिया। ये एरर किस चीज़ का आ रहा है, ये प्लस का एरर आ रहा है। अब देखते हैं। ठीक है, हमारा ये आ गया, आई एम बिलाल आ 26 ईयर ओल्ड प्रोग्रामर। ठीक है, आई एम बिलाल एंड 26 ईयर ओल्ड प्रोग्रामर। अब आप देखें, हमने इस स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट जब करा है, तो मुझे एक स्ट्रिंग यहाँ बनाना पड़ा, फिर उसके बाद प्लस, फिर एक यहाँ पे अपना वेरिएबल मैंने प्लस करा, फिर एक स्ट्रिंग बनाया। तो मतलब एक जो काम है बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से दिख रहा है, जिसकी वजह से हम बाज़ औक़ात बहुत परेशान होते थे जब तक हमारे पास ES6 नहीं थी। जैसे ES6 ने हमारा आई और हमारा ये मसला इसने हल करा। किस तरह से हल करा, आइए देखते हैं। कॉन्स्ट माई
डिटेल माई डिटेल 2, ठीक है, सही है, ये आ गया। अब हमें टेम्पलेट लिटरल्स हम बोलते हैं कि इसको है बैकटिक्स को। बैकटिक्स आपको कहाँ मिलेगा, ये जो अपने निशान है ये काम स्ट्रिंग का ही कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन इसके जो फीचर्स होते हैं ना बहुत एडवांस है। मतलब हम इसके अंदर वेरिएबल भी ऐड करेंगे बिना प्लस लगाए, वो देखें किस तरह करते हैं। ये बैकटिक्स हमें मिलता है ज़्यादातर टैब का बटन होता है हमारा, उसके ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मुझे लिखना है अपनी स्ट्रिंग में, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब मुझे कोई वेरिएबल जैसे हम लोग प्लस करते थे ना, तो यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डॉलर का साइन लगाएंगे और उसके अंदर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल हमें डालना होगा उसके अंदर हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे कुछ इस तरह, ठीक है। और उसके बाद हमें जैसी सेम जो भी वेरिएबल प्लस करना होगा या फिर हमें जो भी वेरिएबल लगाना होगा उसका हम दोबारा से डॉलर का साइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे और उसके अंदर इस तरह से कर देंगे। और इसके बाद हमारा आ जाएगा ओल्ड, फिर से डॉलर आएगा हमारा, ठीक है। मतलब काम आप देख रहे हैं कितना एक अच्छा काम लग रहा है। यहाँ पर मुझे एक ही स्ट्रिंग में ये काम करना पड़ा है और उसके बाद जहाँ पे मुझे वेरिएबल ऐड करना पड़ा मैंने डॉलर का साइन लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने अब जो स्ट्रिंग लिखना था मैंने वहाँ स्ट्रिंग लिखा, फिर जहाँ पे मुझे वेरिएबल लगाना था मैंने उसको एक डॉलर के साइन में फिर से मैंने उसको कर्ली ब्रैकेट में लगा दिया। देख रहे हैं, अब देखते हैं इसको। अच्छा मैंने कंसोल नहीं करा, मैं इसको कंसोल भी कर लेता हूँ। देखिए काम सेम हुआ है, लेकिन जो हमने टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से करा, बैकटिक की मदद से करा, वो काम हम अब करते हैं अपनी ES6 में, ठीक है। वो क्यों करते हैं हम, इसकी वजह आपने देख ली होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा प्लस का साइन लगाना नहीं पड़ता, ज़्यादा उलझना नहीं पड़ता। टेम्पलेट लिटरल्स ने हमारी जो स्ट्रिंग को जो कॉन्कैटिनेट करने का स्टाइल है बहुत एडवांस कर दिया है, बहुत एक प्रोफेशनल कर दिया है, जिसकी मदद से हम अपना काम अब इस तरह से करते हैं। अब हम कॉन्कैटिनेट इस तरह नहीं करते, ठीक है। ये पुराना तरीका था, हम इसको भूल जाएंगे। आपने जो अभी तक जितने भी कॉन्कैटिनेट करना सीखा है अब आप इस तरह नहीं करेंगे, आप इस तरह से टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से करेंगे। समझ रहे हैं बात, लिटरल्स की मदद से अपने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और फीचर है इसका टेम्पलेट लिटरल्स का, वो क्या है, मैं नीचे कंसोल करता हूँ। पहले तो मैंने कंसोल करा, अब मान लीजिए मैं सिंपल स्ट्रिंग में यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने सिंपल स्ट्रिंग में यहाँ पे जैसे कुछ भी लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैं चाह रहा हूँ लाइन ब्रेक हो, तो मैं लाइन ब्रेक नहीं कर सकता अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर। जो पुरानी वाली स्ट्रिंग होती थी हमारी उसमें मैं लाइन ब्रेक नहीं कर सकता। फिर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकता। इसके लिए मुझे यहाँ पे एक कीवर्ड मिलता था एन का, ठीक है। इस तरह से मतलब हम काम करते थे पहले, अब नहीं। पहले अगर मुझे लाइन ब्रेक करनी है मैं एन लगाऊंगा और उसके बाद अपनी लाइन नीचे से कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। इस तरह से मतलब मैं अपनी मल्टीपल लाइन अगर मुझे लिखनी होगी सेम पुराने वाली स्ट्रिंग में तो मैं इस तरह से एन लगा काम करूंगा। लेकिन अब टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से हमारा काम बहुत ईजी हो गया है। जैसे मैं टेम्पलेट लिटरल लगाऊंगा बैकटिक्स और मैं लिखूंगा जैसे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। मैं लाइन ब्रेक करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, हाउ आर यू, ठीक है। यहाँ पे मैं वेलकम टू माय चैनल, मैं माय नेम कर देता हूँ, कोड कौन वो कर देता हूँ इसको, ठीक है। देखें यहाँ पे मैंने लाइन ब्रेक करी और अपना काम करता गया, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन मैं पुराने वाले स्ट्रिंग में लाइन ब्रेक कर रहा था तो मुझे एन का कीवर्ड लगाना पड़ रहा था, ठीक है। तो ये बैकटिक्स की मदद से होता है, ये टेम्पलेट लिटरल्स की मदद से। और यहाँ पे देखें लाइन ब्रेक होकर आई है मेरी, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, हाउ आर यू, वेलकम टू कोड कॉन्वो।
तो उम्मीद करता हूँ अगर समझ लें एफिशिएंट कोड हमें करना होगा तो हम बैकटिक्स के अंदर करेंगे, ना कि स्ट्रिंग पुराने कोड के अंदर। ये कोड के अंदर हम अपनी ही काम करते, तो आप भी इस कोड के अंदर काम नहीं करिएगा। जैसे जैसे हमारे पास नए नए फीचर आते हैं हम उसको अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि नया फीचर जब भी हमारे पास आता है तो वो यूज़लेस कभी नहीं होता। पहली बात, बहुत से लोग जैसे पुराने फीचर में वनीला जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो वो उसी में करते रहते हैं, बोलते हैं हमें इसमें पसंद है काम करना। या फिर बहुत से लोग जैसे मान लीजिए CSS में काम करते हैं, वैसे CSS का टॉपिक नहीं है, तो हम फ्लैक्स वगैरह जैसे यूज़ करते हैं CSS में। बहुत से लोग फ्लैक्स यूज़ नहीं करते, पुराना फ्लोट ही यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास जब भी एडवांस फीचर आता है, नया कोई भी फीचर इंट्रोड्यूस करवाती है कोई टेक्नोलॉजी, तो वो यूज़लेस नहीं होता, वो बल्कि हमारे काम को ईजी करने के लिए होता है। ठीक है, कोड्स आपको मैं शेयर कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वो देख लिएगा। प्रैक्टिस करनी हो प्रैक्टिस कर लिएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कहते हैं अगर आप रोज़ प्रैक्टिस नहीं करें तो आप 10 दिन पीछे चले जाते हैं। तो प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं आगे इस तरह से ही कंटिन्यू रखूँगा अपने चैनल को, और यहाँ पे इसके अलावा बहुत एडवांस कोर्सेज मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।